मोहम्मद इरफान इतना लंबा है, मैच हारने के बाद पूरी पाकिस्तान टीम इसके कंधे से कूदकर आत्महत्या कर सकती है। ही। वैधानिक चेतावनी सभी प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए वैलेंटाइन डे पर फ्लाइंग किस का ही प्रयोग में लाएं, वरना स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चिकित्सक विभाग द्वारा जनहित में जारी। हस्बैंड, आज बहुत दिनों बाद तुम्हारी फ्रेंड आई थी, बहुत अच्छा लगा। वाइफ, जीन्स पहन लो, पजामे में तुम्हारी खुशी साफ झलक रही है। आज भी हमारे देश में तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। गाना सुनकर 10 में से 8 लड़के तो जज्बाती हो ही जाते हैं। टीचर, एक पंथ दुई काज मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करो। विद्यार्थी, मुंशीदास मूतन गए, मूतन मूतन लग गई पाद, पादत पादत हक दिए, एक पंथ दुई काज। सूचना, गाड़ी चलाना और सौंदर्य दर्शन एक साथ ना करे, देव दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। जनहित में जारी। मैन विल बी मैन, गर्ल्स विल बी आंटीज। ज्यादातर लड़कियों का करियर तो वहीं खत्म हो जाता है जब आगे के बेंच पर बैठी लड़की पीछे मुड़कर स्माइल के साथ पेन पेंसिल मांग लेती है। एक बॉयफ्रेंड की दुआ, ससुराल में तुम खुश रहना और मायके आओ तो टच में रहना। सोनू, एक डिडॉक्स देना, मेडिकल स्टोर। तुम शर्मा जी के बेटे हो ना? सोनू, अंकल कोरेक्स देना, दवाई का नाम भी नहीं निकल रहा ठीक से गले से। टीचर, अगर आप अपना कैरेक्टर सुधारना चाहते हो तो अपनी टीचर को माँ समझो। संता, मैडम इससे तो हमारे पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। रात में इतनी ठंड, रजाई से निकलकर मूत्र विसर्जन करने जाना किसी स्टंट से कम नहीं है। पापा, एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है स्कूल में, छोटा सा का क्या मतलब है? आप, मैं और प्रिंसिपल। टीचर, एक बाइक में कितने आदमी बैठ सकते हैं? बनता 13 आदमी। टीचर, वो कैसे? बनता का जवाब सुनकर टीचर बेहोश हो गया जब उसने कहा, एक ड्राइवर 2 छक्के। अक्सर खूबसूरत लड़कियों के बॉयफ्रेंड पहले से होते हैं, पर मेरा मानना है गोलकीपर के खड़े होने के बावजूद भी गोल किया जा सकता है। ऑफिस में नई सेक्रेटरी ने अपने बॉस से एक दिन पूछा, सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी नज़रों से क्यों देखती है? बॉस ने ठंडी सांसें ली और कहा, क्योंकि तुमसे पहले वह मेरी सेक्रेटरी थी। एक भिखारी ने एक घर के दरवाजे पे दस्तक दी। एक 37-38 साल की महिला ने दरवाजा खोला। भिखारी, एक रोटी दे दो। महिला, शर्म नहीं आती है? इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ कमा धमा के क्यों नहीं खाते? भिखारी, मैडम आप भी तो इतनी सुंदर हो, गोरी चिट्टी है, गजब का फिगर है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, आप मुंबई जाकर हीरोइन क्यों नहीं बन जाती? महिला, जरा ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा पूरी लेकर आती हूँ। महिला, डॉक्टर से इनकी बीमारी ठीक करो, ये रात में जोर जोर से मेरा नाम पुकारते हैं। डॉक्टर, आप तो बहुत लक्की हो। महिला, नहीं, कल इनकी बीबी मायके से लौटने वाली है। आसाराम बापू जेल में खाने के लिए जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, क्योंकि उनके आगे खड़ा होने का रिस्क कोई नहीं ले सकता। भारत के सभी नौजवानों को सूचित किया जाता है कि दिवाली पर एक तीली में 5-6 दिए ना जलाएं। पिताजी का शक यकीन में बदल सकता है कि लौंडे सिगरेट पीने लगे हैं। लड़की, तुम हंसते नहीं हो क्या? लड़का, वो कैसे? लड़की, FB पर तुम्हारी एक भी फोटो हंसते हुए नहीं है। लड़का, तुम नहाती नहीं हो क्या? लड़की, हाँ हमेशा। लड़का, तो FB पर तुम्हारी नहाते हुए एक भी फोटो नहीं है। मी, आई लव यू। चलो अब तुम भी बोल लो।
सी, रुक जा, अभी तेरे पापा को जाकर बोलता हूँ। मी, पापा को मत बोलो, उनकी शादी हो चुकी है। गर्लफ्रेंड, अभी मत छू मुझे, शादी के बाद जितनी मर्जी उतनी छू लेना। बॉयफ्रेंड, ठीक है, अभी चलता हूँ, शादी हो जाए तो फ़ोन करके बता देना। अगर आपकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होने के बाद भी लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब लड़की में आयरन की कमी है। जब भारतीय युगल एक दूसरे से मिलते हैं तो पत्नियां एक दूसरे के कपड़े, गहने, हैंडबैग, फुटवियर, हेयर स्टाइल आदि के गौर से देखती है। और पति क्या देखता है? पति एक दूसरे की पत्नियों को गौर से देखता है। एक दिन पप्पू ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं कैसे पैदा हुआ? माँ, मैंने एक बर्तन में मिट्टी डाल के रख दी, कुछ दिन बाद उसमें से तू मुझे मिला। पप्पू ने भी ऐसा ही करने की सोची। उसने एक बर्तन लिया और उसमें मिट्टी डालकर रख दिया। कुछ दिनों बाद पप्पू ने बर्तन के पास जाकर देखा तो उसमें से एक मेढक निकला। पप्पू गुस्से में, साले, दिल तो करता है तुझे गोली मार दूं, पर क्या करूं, औलाद है तू मेरी। एक दिन भगवान ने एक आदमी की पूरी मेमोरी डिलीट कर दी। फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया पर वायरस फिर भी रह गया। मुझे तब बेहद गुस्सा आया जब मैं मात्र एक अंक से क्विज प्रतियोगिता हार गया और वो आखिरी प्रश्न था, औरत के सबसे ज़्यादा घुंघराले बाल कहाँ होते हैं? अब आपकी तरह मुझे तो पक्का यकीन था कि मैं 100% सही हूँ, पर उन कमीनों ने जजों का उत्तर था अफ्रीका। आज का कुविचार, नोटों की गड्डी और गर्लफ्रेंड की चड्डी केवल अकेले में ही निकाली जाती है। सच्चे प्यार में दिल नहीं पलंग टूटते हैं। सनी लियोन। एक पति पत्नी का कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था। जज ने पूछा, आपके 3 बच्चे हैं, उनका बंटवारा कैसे करोगे? पति पत्नी ने जवाब दिया, ठीक है जज साहब, आप हमें 1 साल का वक्त दीजिए, हम एक और बच्चा के साथ आएंगे, फिर कुल 4 हो जाएंगे। 9 महीने बाद उन्हें जुड़वा बच्चे हुए। समस्या ज्यों की त्यों। कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, आदमी का छोटा बड़ा हो सकता है। पूज्य आसाराम बापू। पति कंप्यूटर पर उलझा हुआ था, पत्नी रोमांटिक मूड में थी। पत्नी, आई लव यू। पति, कोई नई बात हो तो बताओ। पत्नी, मैं माँ बनने वाली हूँ। पति, अच्छा, और कोई नई बात? पत्नी चिढ़कर, बच्चे के बाप तुम नहीं हो। चिंटू ने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया, हाय, तुमने इस वक्त क्या पहन रखा है? गर्लफ्रेंड, तुम्हें बस यही बातें करनी आती है। चिंटू, अच्छा, चलो ये बताओ कि भारत को विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? गर्लफ्रेंड, मिनी टॉप और स्कर्ट पहन रखा है, अब खुश। सुहाग रात के दिन पत्नी अपनी भारी भरकम वस्त्रों को निकालकर फेंक रही थी और हल्के वस्त्र धारण कर रही थी। तभी पति महोदय की एंट्री हुई और उन्होंने कपड़ों के ढेर को देखा। पत्नी ने पति की तरफ तिरछी नज़र से देखा। पता है न क्या करना है? पति बाहर भागते हुए, ऐसी तेरी ऐसी की तैसी, मैं इतने सारे कपड़े कभी नहीं धोऊंगा। बस। एक शादीशुदा कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हॉट लड़की आई। उसे देखकर वाइफ बोली, वाइफ, कितने बड़े हैं ना? पति, कमाल है। वाइफ, क्या ये आर्टिफिशियल है? पति, मुझे लगता है नेचुरल है। वाइफ, कान की वालियाँ, वह भी नेचुरल है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। पिंकी कॉलेज की फीस काउंटर पे खड़ी थी। फीस क्लर्क से बोली, सर ले लो ना। क्लर्क, 2 मिनट रुको, आराम से लूँगा। पिंकी, अरे जल्दी ले लो, फिर नहीं दे पाऊँगी, मेरा पीरियड शुरू होने वाला है। बंटी, पापा सर्कस चलिए ना। पापा, नहीं रे, टाइम नहीं है। बंटी, वहाँ एक लड़की ने बिना कपड़ों के शेर पर सवारी करी है। पापा, बहुत जिद्दी हो गया है, हर बात मनवा ही लेता है।
चलो बहुत दिन हुए शेर को नहीं देखा है। आगे की कहानी। बाप बेटा सर्कस देखने गए। पापा ने सबसे आगे की सीट्स वाली टिकट ले ली। बीबी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की बजाय 4 टांगें नजर आ रही है। उसने आओ देखा न ताओ एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने के लिए किचन में गई और देखा कि पति बाहर बालकोनी में बैठा है, मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और मैंने उनको बेडरूम में सुला दिया है, जाके मिल लो। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।